From a small YouTube classroom to India's biggest student movement, this is how फिजिक्स वाला became unstoppable। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे फिजिक्स वाला के बिजनेस मॉडल को, इसके फंडामेंटल्स को, एंड हम पूरी जर्नी कवर करेंगे फ्रॉम बीइंग अ स्मॉल यूट्यूब चैनल टू अ बिग कॉरपोरेट एंड अ लिस्टेड कंपनी इन अ स्टॉक मार्केट। ठीक है। So, hi everyone, my name is Utkarsh and I welcome you all to the Equity Insights. Now let's deep dive into the topic. तो अगर हम बात करें फिजिक्स वाला की, so this is मिस्टर अलक पांडे, सर अलक पांडे। ठीक है, इनका नाम है अलक पांडे एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ फिजिक्स वाला। इन्होंने ही स्टार्ट किया था प्रयागराज के एक छोटे से रूम में। इनका एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था फिजिक्स वाला के नाम से, एंड वहाँ पर ये फिजिक्स पढ़ाते थे। एंड फिजिक्स पढ़ाने का इनका एक अलग ही यूनिक स्टाइल था। ठीक है, ये प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बिलीव करते थे एंड प्रैक्टिकली बच्चों को कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के सिखाते थे। धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए एंड इनका जो स्टूडेंट बेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया यूट्यूब पे। ठीक है, एंड देन he made physics wala in a fully fledged edtech company। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। now let's deep dive into the topic। तो अगर हम फिजिक्स वाला की स्टोरी देखें तो फाउंडेड इन 2016 स्टार्टेड एज अ यूट्यूब चैनल बाय अलक पांडे टीचिंग फिजिक्स फॉर जेई एंड नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, जेई एंड नीट स्पेसिफिकली ये दो फोकस एग्ज़ाम्स थे, इनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे जिनको पढ़ाते थे ये यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, एंड फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स इनको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कैसे करना है, कैसे बच्चों तक पहुंचाना है, वो इनका एक अप्रोच आउटस्टैंडिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, यूनिक अप्रोच, क्लियर प्रैक्टिकल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दैट रेजोनेट विद स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, क्योंकि अगर 2016-17 या फिर 2015 की आप बात करोगे तो उतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती थी एंड ओनली थियोरेटिकल नॉलेज था। हर जगह केवल किताबें पढ़ा दिया करते थे, तो जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स थे उनको समझना बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। देन फिजिक्स वाला केम इनटू द पिक्चर एंड इन्होंने प्रैक्टिकली फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इतना ईजी तरीके से समझाया कि बच्चे इनके फैन ही बन गए एक तरीके से। ठीक है, एंड देन स्लोली दे इवॉल्व द बिजनेस इनटू अ फुली एडटेक जायंट। ठीक है, एक्सपांडेड फ्रॉम यूट्यूब टू अ फुल फ्लेज्ड प्लेटफॉर्म। क्या क्या ऑफर करते हैं ये लोग? पहले तो इनका मोबाइल ऐप है विद लाइव क्लासेस, पेड कोर्सेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोग्राम्स, एंड आज के टाइम पे ये compete कर रहे हैं बिग जायंट्स लाइक अनअकैडमी एंड वेदांतु। बायजूस का नाम मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनका अस्तित्व तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बायजूस क्यों खत्म हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक है, इन्होंने अननेसेसरी के एक्विजिशंस करे। ठीक है, भर भर के एक्विजिशन कर लिया कि जैसे एक होता है ना कि बाजार में केवल एक ही गुंडा होगा, तो इसी तरीके से एडटेक का गुंडा केवल खुद बनना चाहते थे। सारी छोटी बड़ी जो भी कंपनीज थी उनको एक्वायर करते गए और बाद में सारा बिजनेस संभल नहीं पाया। ठीक है, अब भाई मैनेजमेंट फोकस कहाँ पे करे? ठीक है, ओवर स्ट्रेस्ड हो गया। हर आदमी का, हर मैनेजमेंट का एक बैंडविड्थ होता है। ठीक है, तो वो बैंडविड्थ के बाहर जा करके कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अगर कोशिश भी करे इंसान करने की तो वो काम उतना एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा जितना एफिशिएंटली होना चाहिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में डिलेज होंगे या फिर करेक्ट डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे जिसके चलते रिजल्ट इम्पैक्ट होगा। तो वो सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स जो है वो बायजूस ने फेस करी एंड आज के टाइम पे इनका बुरा हाल है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिजिक्स वाला की। तो थोड़ा सा इनका रेवेन्यू मॉडल अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो आप देखना, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कोर्सेज हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करते हैं फिजिक्स वाला का। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, फॉर एग्जांपल आप नीट के स्टूडेंट हो, आप नीट का प्रिपरेशन करते हो, तो इनके नीट कोर्स का आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, पूरे फुल कोर्स का, एंड वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो एक तो इनका ये वाला रेवेन्यू मॉडल हो गया। दूसरा,
फ्रीमियम मॉडल क्या है? फ्री यूट्यूब कंटेंट ड्राइव्स यूजर्स एक्विजिशन वाइल प्रीमियम कोर्सेज जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, तो ये फ्रीमियम मॉडल है, मतलब इनका जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, अच्छा आज के टाइम पे इनके बतेरे यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, हर एक अलग अलग मतलब पर्टिकुलर चीज़ों के लिए एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल है, ठीक है, PW नीट एंड PW जेई, ठीक है, इसी तरीके से 12th वालों के लिए अलग से इन्होंने कुछ, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, बट एक अलग यूट्यूब चैनल है। तो हर एक चीज़ के लिए एक अलग से यूट्यूब चैनल है इनका, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है, वो स्टूडेंट्स जा करके कंज्यूम कर सकते हैं। एंड उस कंटेंट का क्या फ़ायदा कंपनी को कैसे मिल रहा है, क्यों रेवेन्यू मॉडल में रखा गया है इसको, फ्रीमियम मॉडल को? पहला तो जो कंटेंट आप वहाँ से कंज्यूम करोगे, आपको कंटेंट क्वालिटी देखने के बाद वहाँ से यूज़र बेस मिलेगा जो कि आपके सब्सक्रिप्शन मॉडल को खरीदेगा। ठीक है, तो यूज़र एक्वायर करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है ये फ्रीमियम मॉडल। दैट्स इट। इसके अलावा B2B पार्टनरशिप्स हैं इनके, जैसे कोलैबोरेशन विद स्कूल्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टू इंटीग्रेट कंटेंट इनटू ऑफलाइन सिस्टम। ठीक है, तो जो इनका ऑनलाइन कंटेंट है उसको ऑफलाइन कैसे इंटीग्रेट करा जाए, जो बच्चे नहीं टेक सेवी या फिर कह लो कि जिनके पास नहीं है वो सुविधाएं, वो ऑफलाइन कैसे पढ़ सकते हैं, फिजिक्स वाला के कंटेंट को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने मल्टीपल पार्टनरशिप करी है। हालांकि अभी इनके खुद के ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं अलग अलग जगहों पे। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, ब्रांडेड बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड एन एडिशनल रेवेन्यू लेयर। ठीक है, तो अगर इन चारों में से आप देखोगे तो इनका जो मेजर रेवेन्यू मॉडल है दैट इज सब्सक्रिप्शन कोर्सेज, राइट। तो ये ओवरऑल इनका रेवेन्यू मॉडल का ब्रेकडाउन हो गया। अभी द फिजिक्स वाला डिफरेंस देखो भाई, मार्केट में बहुत सी कंपनीज थी, बायजूस था, ठीक है, बायजूस था, इसके अलावा अन अकेडमी, अपग्रेड एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज थी। तो फिजिक्स वाला ने ऐसा क्या डिफरेंशिएशन क्रिएट करा कि आज ये इतनी बड़ी एडटेक जायंट बन गई है एंड इट इज़ लिस्टेड इन अ मार्केट ऑल्सो। ठीक है, देखो दो चीज़ें होती हैं। अब एडटेक कंपनी सारे ही बना रहे हैं, सारे ही पढ़ा रहे हैं, जेई नीट सबका सिलेबस सेम है। तो आपने ऐसा क्या अलग कर दिया कि आपके यहाँ से बच्चे पढ़ना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? तो वो देखना। पहला तो अफोर्डेबल एजुकेशन। ठीक है, अफोर्डेबल था, इनका कोर्सेज सारे इनके अफोर्डेबल थे। कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी इनके कोर्सेज को खरीद के और पढ़ाई वगैरह कर सकते थे। ठीक है, तो क्वालिटी एजुकेशन एट सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइजेस देन कॉम्पिटिटर्स लाइक बाइजू और अनअकैडमी। ठीक है, तो यहाँ पे इनका एक एडवांटेज था, ये डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करा इन्होंने। इसके अलावा ऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी, बिल्ट मैसिव ऑडियंस थ्रू यूट्यूब एंड सोशल मीडिया विद मिनिमल एड स्पेंडिंग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, मिनिमल एड स्पेंडिंग। अनलाइक कॉम्पिटिटर इन्वेस्टिंग मिलियंस इन डिजिटल मार्केटिंग। आपने सुना होगा बाइजू ने जो इंडियन क्रिकेट टीम की जो जर्सी होती है उस पर भी बाइजू का लोगो था, वहाँ भी पैसे खर्चे थे इन्होंने। इसके बाद शाहरुख खान को SRK को ब्रांड एम्बेसडर बनाना, वहाँ पे इन्होंने भर भर के पैसे खर्च किए थे क्योंकि इनके पास इन्वेस्टर का पैसा था। फिजिक्स वाला की जो पब्लिसिटी है, फिजिक्स वाला का जो ब्रांड एम्बेसडर है, दैट ब्रांड एम्बेसडर इज नो वन बट मिस्टर अलख पांडे हिमसेल्फ। ठीक है, वो खुद ही ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्हीं वही फेस वैल्यू है अपने कंपनी के, उन्हीं की फैन फॉलोइंग है, उन्हीं का यूजर बेस है जो इनका एंड कस्टमर बनता है बाद में। तो इनको बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है अनलाइक अदर कॉम्पिटिटर्स। तो ये एक इनके पास एज था। तो मेजर यही दो डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से आज ये आगे हैं। ठीक है, फिजिक्स वाला's कमिटमेंट टू अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन हैज मेड देम अ सीरियस प्लेयर इन इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडटेक लैंडस्केप। ठीक है, ये यहाँ पे देखो जी,
तो ये सारी बात है। आगे देखना जरा, मार्केट परफॉर्मेंस एंड लिस्टिंग आउटलुक कैसा था। FY 2023 500 करोड़ प्लस रेवेन्यू 2016 में स्टार्ट हुई कंपनी, और 2023 मतलब विद इन 7 ईयर्स 500 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। सोच के देखो आप, सोच के देखो आप, 7 साल के अंदर 500 करोड़ प्लस रेवेन्यू, क्रॉस्ड 500 करोड़ माइलस्टोन विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, impressive growth in both revenue and user base position, PW well for market listing। ठीक है, अब ये तैयार थे, बिल्कुल लिस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी थे, बिल्कुल तैयार थे। आफ्टर लिस्टिंग पोटेंशियल क्या क्या है वो देख लेते हैं। स्ट्रेंथ्स, अफोर्डेबिलिटी फोकस, इंक्रीजिंग डिजिटल लर्निंग एडॉप्शन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स है जो इनके फेवर में है, इनके लिए काम करेगी, अभी तक करती आई है और आगे भी करेगी। चैलेंजेस क्या क्या है। फियर्स कंपटीशन फ्रॉम वेल फंडेड प्लेयर्स लाइक बाइजू, इसका नाम तो छोड़ ही दो यार, ये टीम ने पता नहीं क्यों डाल दिया बार बार। अनअकैडमी एंड वेदांतु, ठीक है, विद ब्रॉडर प्रोडक्ट रेंजेस। अब इनके पास प्रोडक्ट रेंजेस काफ़ी सारे हैं, बट फिजिक्स वाला भी ऑलमोस्ट सारे ही कैटेगरीज में आ चुका है धीरे धीरे। ठीक है, तो कोई एज सच मुझे नहीं लगता कि इनको प्रॉब्लम होने वाली है इन फ्यूचर। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की अगर बात करें, अगेन बाइजू छोड़ो, अनअकैडमी एंड वेदांतु। ठीक है, अनअकैडमी क्या है, स्ट्रॉन्ग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेस विद 500 मिलियन प्लस फंडिंग, ऑफर लाइव क्लासेस, क्विजेज, मॉक टेस्ट, हायर प्राइसिंग कंपेयर टू PW's लो कॉस्ट अप्रोच। तो इनका हायर प्राइसिंग है, वहीं पे लो कॉस्ट अप्रोच रखता है PW, तो ऑब्वियस सी बात है एज मिलेगा PW को। ठीक है, इनके पास फंडिंग है, इनके पास इन्वेस्टर का पैसा है, तो वहीं पे PW के पास अब पूरे पब्लिक का पैसा है। वेदांतु के बारे में देख लेते हैं। फोकसेस ऑन लाइव क्लासेस बट फेसेस स्केलिंग चैलेंजेस, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद PW इन JEE एंड नीट प्रिपरेशन सेगमेंट। तो वेदांतु का भी जो फोकस एरिया है दैट इज नीट एंड जेई एंड नीट। ठीक है, जो कि फिजिक्स वाला का भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन फेस कर सकता है PW, बट PW's यूनिक एडवांटेज क्या है इनका कि लो कॉस्ट मॉडल एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी डिफरेंशिएट देम इन द क्राउडेड एडटेक मार्केट। जहाँ पे ये लोग भर भर के पैसा, वेदांतु एड पे पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं। वहीं पे PW के पास क्या एडवांटेज है, एक तो लो कॉस्ट मॉडल है इनका, और दूसरा ऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी है। ठीक है, जो यूज़र आते हैं ऑर्गेनिकली खुद ही आते हैं, कोई ऐड वैड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनके पास एक एडवांटेज है, जिसका पैसा बचेगा और वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग जगहों पे उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है जी। अब इन्वेस्टमेंट आउटलुक, कंपेलिंग मॉडल, बहुत ही बढ़िया मॉडल है। अफोर्डेबल हाई क्वालिटी एजुकेशन फोकस्ड ऑन JEE एंड नीट प्रिपरेशन। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पर जैसे PW आज इतना सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, बट वहीं पे वेदांतु, अनअकैडमी एंड अदर प्लेयर्स हैं, वो भी सक्सेसफुल हैं, ऐसा नहीं है, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड, उनका भी बिजनेस चल रहा है, उनकी भी दुकान चल रही है, बट वो इतने सक्सेसफुल नहीं है जितना PW है। अगर आज कोई एक नया आदमी अपना एडटेक कंपनी स्टार्ट करना चाहे, तो क्या वो किस सेगमेंट में आ सकता है? PW वाले सेगमेंट में आ सकता है, या फिर वेदांतु, अनअकैडमी उनके जैसे बन सकता है? ठीक है, तो उसके पीछे की रीजनिंग जो है वो ये है कि अगर जो फाउंडर होगा, देखो यहाँ पे जो डिफरेंशिएट इन्होंने क्रिएट किया है PW ने, 2 डिफरेंशिएट बेसिकली जो इन्होंने क्रिएट करा है, एक तो इनका ऑर्गेनिक ग्रोथ है, दूसरा लो कॉस्ट मॉडल है। लो कॉस्ट मॉडल तो कोई भी कर सकता है, जो आज के टाइम पे नया बंदा आएगा, एडटेक कंपनी स्टार्ट करेगा, वो भी कहेगा, कल को अंबानी जी को सपना आ जाए कि यार ठीक है, रात में सोए हुए हैं यार, कल सुबह एक एडटेक कंपनी बनाएंगे, उठ के सबको मैसेज डाल दिया ग्रुप में सारे बोर्ड मेंबर्स को कि कल इस बात पे डिस्कशन होगी और कल ही ऐप लॉन्च होना चाहिए।
तो वो तो बिल्कुल ही फ्री कर देंगे, ठीक है। जैसे जियो ला करके मार्केट डिसरप्ट कर दिया था उन्होंने, तो वो काम तो कोई वो कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई बड़ा बिलियनियर, टाटा, बिरला, एनीवन कर सकता है, ठीक है। बट क्या जो दूसरा वाला इनका अप्रोच है, विच इज यू नो ऑर्गेनिक ग्रोथ, वो कैसे लाएंगे? अलग सर के पास ऑर्गेनिक ग्रोथ आने का रीजन केवल एक था, इनका टीचिंग स्टाइल, ठीक है। टीचिंग स्टाइल, जो अप्रोच है इनका पढ़ाने का, दैट इज द ओनली रीजन कि इनके पास यूट्यूब पे ट्रैफिक आई, पब्लिक आई, ठीक है, स्टूडेंट्स भर भर के आने लगे। एंड उन स्टूडेंट्स को पढ़ा पढ़ा के फिर उनको इन्होंने अपने फाइनल कस्टमर बेस में कन्वर्ट करा, ठीक है। तो द टीचिंग स्टाइल, द अप्रोच, दैट इज आई बिलीव कि वही एक पॉइंट है, वही एक डिफरेंशिएशन फैक्टर है, मेन फैक्टर जिसको हम बोलेंगे। तो कंपेलिंग मॉडल है एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ, सॉलिड यूजर बेस एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन, ठीक है। मस्ट कंटिन्यूअली इनोवेट टू स्टे अहेड ऑफ फियर्स कंपटीशन, इनोवेशन करते ही रहेंगे ये लोग टाइम टू टाइम, ठीक है। फिजिक्स वाला हैज प्रूवन दैट विद द राइट कंटेंट एंड प्राइसिंग मॉडल यू कैन ट्रूली डिसरप्ट एन इंडस्ट्री, पोस्ट लिस्टिंग डिमांड एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लिस्टिंग के बाद एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बढ़ेंगी, डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स की भी डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, सारे पैसा बनाना चाहते हैं। अब क्या पीडब्ल्यू फ्यूचर है एजुकेशन का? इज पीडब्ल्यू द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड कुछ क्वेश्चंस हैं। द क्वेश्चन इज, विल फिजिक्स वाला कंटिन्यू डिसरप्टिंग एडटेक और विल एस्टैब्लिश्ड जायंट्स मेंटेन डोमिनेंस? एस्टैब्लिश्ड जायंट्स का मतलब है अन अकेडमी, वेदांतु जैसे प्लेयर्स, ठीक है। वर्डिक्ट, कीप वॉचिंग दिस स्पेस, पीडब्ल्यूज जर्नी इज जस्ट बिगनिंग एंड द एडटेक रिवोल्यूशन इन इंडिया इज फार फ्रॉम ओवर, ठीक है, बहुत दूर है अभी। तो ये सारी बातें थी पीडब्ल्यू के बारे में जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।